ओम शांति। मैं पिछले 18 सालों से इस विज्ञान में हूँ और 18 सालों से ही जिस दिन मैं बाबा का बच्चा पढ़ा था उसी दिन मेरे को निश्चय हो गया था। इसलिए मैंने बाबा से मैंने ये वादा किया था कि मैं ब्रह्मा कुमार रह के ही ईश्वरीय सेवा करूँगा। बाबा ने मेरे को सिखा दिया कि कैसे बैलेंस बना के चलना है। इस दुनिया में आने वाली समस्याएं, विघ्न बाबा ऐसे पार करवाता है कि ये जीवन कोई मुश्किल नहीं लगता। दुनिया वालों को जब हमारी धारणाओं के बारे में, हमारे नियमों के बारे में पता लगता है तो वो सोचते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते ऐसा। लेकिन जब बाबा के बच्चे बड़े, बाबा इतनी मदद कर देता है, इतनी शक्ति भर देता है, इतना सहयोग कर देता है कि मेरे को बिल्कुल भी कभी ऐसा नहीं लगता कि मुश्किल काम है। और इसी निश्चय के आधार पर, इसी बाबा के हाथ और साथ के कारण मैं आज तक, मेरे को कभी मन में ये संकल्प नहीं आया है कि ये बहुत ब्रह्मकुमार जीवन बहुत मुश्किल है। इस दुनिया में रहते बाबा की मर्यादाओं पे चलना, बाबा की श्रीमत पर चलना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। बाबा की मुरली की अगर श्रीमत प्रमाण हम पूरा चलते हैं तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बाबा समय समय पर अनुभव भी करवाता है साथ के। कोई सामने अगर हमें विघ्न भी आता है, कोई पेपर आता है, तो बाबा मदद भी करता है, और मदद ऐसी ऐसी करता है कि दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसा एक अनुभव, बहुत सारे अनुभव है बाबा ने ऐसे करवाए हैं, छोटे छोटे तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन एक अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ जो आजकल हर घर में, तकरीबन हर घर में, हर समाज में वो आजकल बहुत बढ़ रहा है। और वो मेरे बिल्कुल, वो मैंने फेस कर चुका हूँ, और वो ऐसा अनुभव है कि सच में बहुत बड़ा है। मेरे छोटे भाइयों का शादी की थी हमने, कुछ गृहस्थियों के साथ जो मेल नहीं हो पाता या पता नहीं उनकी कैसे हुई, उन लड़की वालों ने हमारे ऊपर केस कर दिया दहेज का। ये नवंबर 2011 की बात है। अब जैसे ही दहेज का केस, उस समय इतना टाइट था कि बस एक बार नाम आ गया तो पुलिस उठा के ले जाएगी। जमानत भी नहीं होती थी 6 महीने के लिए, तो हम जमानत के लिए एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकते थे। तो उन्होंने वो दहेज का केस कर दिया, और एक नहीं, उन्होंने कोई हिंदू मैरिज एक्ट के, कोई खर्चे के, कोई डोमेस्टिक वायलेंस के, ऐसे कर करके हमारे 13 या 14 केस किए। हर दिन रोजाना एक ना एक कोर्ट का सम्मन हमारे घर आता था, और उसमें मेरे सहित पूरे परिवार का नाम रहता था। और अब हम इतने परेशान हो गए, इतने दुखी हो गए कि अब क्या करें, क्योंकि कोर्ट का, पुलिस का डर भी था, और हमने कभी किए भी नहीं थे, कभी देखे भी नहीं थे, बिल्कुल ही उन चीज़ों से अनजान थे। तो दीदी ने मेरे को समझाया कि आप बड़े हो, वो भाई तो आ नहीं सकता, तो आप मदद करो घर वालों की। तो मैंने कहा ठीक है। मेरा छोटा भाई दिल्ली पुलिस में था, उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, तो वो घर आ नहीं सकता था, और दूसरी बात उसकी नौकरी का डर था, अभी कभी सजा हो गई तो नौकरी चली जाएगी। मेरी बहन कुंवारी थी जिसकी शादी नहीं की थी, उसका नाम लिखवा दिया। अब समाज के अंदर अगर लड़की चली जाए कोर्ट, जेल के अंदर, थाने के अंदर, तो कितनी बेइज्जती की बात होती है। मतलब चारों तरफ से बहुत डर का माहौल था। जो रिलेटिव थे, परिवार वाले, जो समाज वाले लोग, हमारे समाज के लोग, सब ने किनारा कर लिया। जो रिश्तेदार थे, सब कोई मिलने तक नहीं आया घर में। कोई एक आदमी बोलने वाला नहीं था कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, हिम्मत रखो, कोई हिम्मत ही देने वाला नहीं था। घर में आते थे उनको ये डर था कि पता नहीं अगर हम इनका सहयोग कर देंगे तो हमारे की भी जेल हो जाएगी, हमारे को भी उठा ले जाएंगे। हमारे परिवार में हमारे 2 भाई जो पड़ोस में थे वो साथ थे, बाकी हम चारों, मेरा मेरा परिवार, और कोई भी हमारे साथ नहीं था। सच में बिल्कुल इतना रोना आता था, इतना दुखी पूरे परिवार को देख के, सब खाना नहीं खाना, सब ऐसे चिंता में, गमगीन, बहुत ही बुरी स्थिति थी ऐसे घर की। लेकिन फिर भी फेस तो करना ही था, जाना तो था ही। तो दीदी ने मेरे को हिम्मत दी और मैं जाने लगा कोर्ट के अंदर, पुलिस के अंदर। 1 महीने के अंदर, 30 दिन के अंदर 20 दिन मेरे को कोर्ट में रहना होता। सुबह निकलते, शाम को 5 बजे का पता नहीं, 6 बजे का पता नहीं, 4 बजे का पता नहीं,
इतना दुखी हो गया, इतना परेशान हो गया, बसों में धक्का खाना, गर्मी सर्दी बरसात, बहुत ही। लेकिन बाबा ने इतनी हिम्मत रखी, इतनी मदद करी कि ये एक सच्ची बात है कि बाबा जब देता है ना तो चप्पल फाड़ के देता है। मैं पक्का ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, और मैंने प्रैक्टिकल किया है कि मैं उन दिनों के अंदर जिस भी व्यक्ति से मिला, जिस भी पुलिस वाले से मिला, किसी भी अफसर से मिला, किसी भी वकील से मिला, किसी भी जज के सामने पेश हुआ, सब ने बाबा के बच्चे की बात मानी। पूरे केस के अंदर कम से कम 200 लोगों के सामने मैं पेश हुआ होऊंगा, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ के, एएसआई पुलिस वाला, उसको छोड़ के किसी ने भी मदद के लिए मना नहीं किया, और सब ने मेरा काम किया। उस एक बंदे ने मेरा काम नहीं किया था। लेकिन हरासमेंट तो हो ही रही थी, तो दीदी ने मेरे को एक युक्ति बताई। दीदी बोली, अका आप है ना इस तरीके से योग करो। तो उन्होंने विधि क्या बताई कि उसने कहा कि आपके परिवार के ऊपर संकट है, आप परिवार के सदस्य हो, इसलिए आपका नाम जुड़ा हुआ है। तो आप ऐसा करो, आपके भाइयों को, आपके परिवार वालों को आप अपने पुण्यदान करो। पुण्यदान का मतलब कि आप बाबा से ये योग करो कि बाबा मैं अपने पुण्य मेरे फैमिली को डोनेट करना चाहता हूँ, दान करना चाहता हूँ, तो बाबा मदद करेगा। मैंने इस तरह से योग किया। रोजाना अमृत वेले मैंने 21 दिन लगातार, बाकी मैं करता ही रहा जब तक समस्या रही। मैंने ये योग किया, बाबा मेरे जीवन में अगर मैंने कुछ भी सेवा की है आपकी, आपका तन मन धन जो भी कुछ किसी भी तरीके से मैंने कुछ मेरा जमा किया है, आप मेरा खाता मेरे भाइयों को, मेरे माता पिता को, मेरे बहन को, मैं उनको दान कर रहा हूँ। मेरा पुण्य जो है, मेरा जो भाग्य जमा है, वो सारा कुछ जमा उनको लग जाए। और सच में आप यकीन मानिए कि उस चीज़ का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। वो आत्माएं, उन आत्माओं का भाग्य थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा, उनका जो उन आत्माओं के साथ हिसाब किताब था वो थोड़ा कम हुआ, और उस तरीके से थोड़ा सा मेरे को भी हिम्मत मिली। और ये विधि सच में कोई कर ले तो बहुत अच्छी विधि है, ताकि मैंने अपने पुण्य मेरे भाइयों को, मेरी फैमिली को डोनेट कर दिया। आखिर एक दिन, जिस दिन जमानत होनी थी, उस दिन कोर्ट में पेश होना था। जमानत वाले दिन सब यही कह रहे कि जमानत नहीं होगी। और 13-14 केस के अंदर एक विशेष बात कि उस समय दहेज का केस इतना टाइट था कि एक बार नाम आ गया ना तो 6 महीने तक पुलिस ये भी नहीं पूछती थी कि आपने किया भी है या नहीं किया है। और मजिस्ट्रेट के सामने जमानत के लिए एप्लीकेशन नहीं लगा सकते थे, और लगा दी ना तो खारिज करता मजिस्ट्रेट कि आपने दहेज मांगा है, आप कैसे जमानत मांग सकते हैं। लेकिन बाबा ने पता नहीं पुलिस वालों की या किसी किसी के थ्रू ऐसी मदद करवाई, जिसके पास भी मैं पेश हुआ सब ने मेरा सहयोग किया। और 13 या 14 केस के अंदर मेरे घर में एक बार भी पुलिस नहीं आई। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम निभाने चाहेंगे, आप कल अपने पापा को और भाई को लेके कोर्ट में जाना, सीधा वहीं पेश हो जाना। मैं लेके आ गया। अब दोपहर के बाद में नंबर आना था, तो सब वकील हमने कर रखा था वो भी, और वो तो थोड़ी फिर भी थोड़ा थोड़ा हमारा वकील था तो कह रहा था नहीं कोशिश करेंगे, हो जाएगी हो जाएगी। बाकी जितने भी वकील, जितने भी पुलिस वाले रहते हैं, सब रीडर को जज का सब ये कह रहे हैं, भाई जाओ तुम घर जाओ तुम, इनकी कोई जमानत नहीं होनी है, 6 महीने तक तो आप भूल जाओ, ये सारे अंदर जाएंगे। फिर भी हम बैठे रहे। मेरा नाम जैसे ही हम दोपहर में हमारा नंबर आया तो मेरे से पूछा मजिस्ट्रेट ने, अभी आप क्या करते हो। मैंने जी मैं ब्रह्मा कुमारी से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने शादी वगैरह करवाई नहीं है, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ज़बरदस्ती फंसा रहे हैं। आप यकीन मानिए कि एक शब्द में मजिस्ट्रेट ने मेरा नाम कटवाया उसमें से, भाई सन्यासी को क्यों फंसा रखा है, इसका नाम काटो। मैं अचंभित, बाबा ने सच में चमत्कार कर दिया। एसएचओ के सामने मैं पेश हुआ मेरी बहन का नाम कटवाने के लिए। मैंने मेरे एसएचओ के पैर पकड़े, वो भाई मेरी बहन पढ़ रही है और मैं आपके पैर पकड़ रहा हूँ, आप उसका नाम काट दो, उसकी कोई गलती नहीं है, हमने किसी से दहेज नहीं मांगा, और उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी अगर वो अरेस्ट हो गई तो। इतना झुकना पड़ा, इतना मेरे को बस। लेकिन एसएचओ ने फिर भी मान ली बात, अब ठीक है भाई,
इस लड़की का नाम काट देते हैं। तो एसएचओ ने मेरी बहन का नाम काटा और मजिस्ट्रेट ने मेरा नाम कटवाया, तो मेरे मम्मी पापा दोनों भाई बच गए। तो जमानत वाले दिन क्या हुआ, मजिस्ट्रेट के सामने जब पेश हुए तो मजिस्ट्रेट ने कहा कि भाई, वो हमारे वकील ने पेश रखा, और मैं बाबा मैं ये कह रहा कि बाबा बस चमत्कार कर दिया, आज बचा दे, बस आज कुछ कर दे, बस जो भी तेरे पे है ना, तो बस आगे कुछ नहीं मांगूंगा, तो आज कर दे बस। बाबा ने पता नहीं दिमाग में, वकील के दिमाग में क्या बैठाया, ऐसी पॉइंट निकली जब बहस हुई तो मजिस्ट्रेट रखी, तो वो मजिस्ट्रेट इनकार नहीं कर पाया, लेकिन जमानत भी नहीं दे सकता था क्योंकि किसी की हुई ही नहीं थी। दहेज के केस में उससे पहले जमानत मैं बाबा को याद करता रहा। बीच बीच में याद आ रहा था, बीच बीच में चिंता भी थी। मजिस्ट्रेट ने कहा कि हमारे दोनों की बात सुन के, भाई आप ऐसा करो, 4 बजे आना, बाहर बैठो। 4 बजे बैठ के बाहर सब यही कह रहे, भाई जाओ, तुम क्यों, सर्दियों के दिन थे जब, क्यों सर्दी में मर रहे हो, जाओ आप, इनकी जमानत नहीं होनी, तारीख मिलेगी, वकील से फ़ोन करके पूछ लेना। फिर भी हम बैठे रहे, जमानतियों को लेके मैं साथ गया था, वो भी बैठे रहे। 5 बजे कोर्ट बंद होना, 5 बजे के हमारा नंबर नहीं आया, सब चले गए, अंधेरा हो गया और हम बैठे, और मजिस्ट्रेट को ही समझ में नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए, और बात ऐसी अटक रही, बस आगे वो मजिस्ट्रेट कन्फ्यूज हो रहा। लास्ट में अब वो कैसे कन्फ्यूज था, वो बात तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो बाबा ने 5:30 बजे मजिस्ट्रेट बाहर आया, बोले भाई वो गए, बोले नहीं जी वो तो बाहर बैठे हैं। तो उन्होंने बुलाया अंदर। देखो 5 बजे कोर्ट बंद हो जाता है, और हमारे लिए उस दिन 5:30 पौने 6 बजे तक कोर्ट खुला रहा। हम गए अंदर, और उस मजिस्ट्रेट ने अपने से सीनियर नार्नोल बात की, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो नार्नोल वाले ने कहा कि आप, सेशन जज था वो, उसने कहा कि आप इनको जमानत दे दो। तो मजिस्ट्रेट ने हमें 5:30 के बाद पौने 6 के करीब वो जमानत दी। सच में भगवान ने छप्पर फाड़ दिया। उस पर इतनी खुशी हुई, इतनी मन भगवान के प्रति, बाबा के प्रति ऐसी, मतलब दिल से ऐसा हो रहा था कि बस, पर रोने को भी मन कर जाए, भाई खुशी के आंसू थे। ऐसा चमत्कार हुआ कि, और मजिस्ट्रेट जो रीडर वगैरह थे उन्होंने हमारे को स्पेशल कहा, मेरे को, क्योंकि मैं ज़्यादा टच में था उनके, मेरे को स्पेशल कहा कि भैया आपको मिठाई बांटनी चाहिए, आप पहले बंदे हो जो आप दहेज के केस में जमानत लेके जा रहे हो, और आपका बंदा कोई अरेस्ट नहीं हुआ। सच में बाबा जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है बस। और वो तो सुप्रीम जज है, मेरे को ये बात उस समय समझ में आई, बाबा तो सुप्रीम जज है, उसके आगे कुछ नहीं है। बाबा ने चमत्कार किया। फिर बाद में हमारी ट्रायल चली 4-5 साल के बाद में हम सभी केसों में बाइज्जत बरी हुए, और सब में कोई सज़ा नहीं हुई। सब में हम, दहेज के केस में भी, सेशन में भी उन्होंने अपील भी की, अपील में भी हम जीतते गए। तो बाबा ऐसा अनुभव मेरे को यह कराया था। और ये जो दीदी ने विधि बताई थी, जो पुण्य दान करने की, आगे अपने पुण्य डोनेट कर दो अपने परिवार को, ये बड़ी कमाल की चीज़ थी। तो इस तरह से बाबा ने इतनी बड़ी समस्या से, जिन लोगों को ये लग रहा था ना कि इनका घर बंद हो जाएगा, सारे जेल में जाएंगे, सच में सबकी बहुत ही बंद कर दी। हमने किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन बाबा ने सबकी बहुत ही बंद कर दी। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद है, बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया है। और ऐसी बातों से, ऐसे अनुभवों से बाबा के प्रति प्यार बढ़ता है, श्रीमत पर चलने का उमंग उत्साह आता है, ज्ञान में आगे बढ़ने का उमंग उत्साह आता है। और मेरे साथ बाबा है, ऐसा सबके साथ रहे। ओम शांति।